गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। कहते हैं उस हवेली में एक तिजोरी रखी है जिसे कभी खोला नहीं गया। गांव के बड़े बुजुर्गों की जबान पर एक ही बात रहती, उस तिजोरी को मत छूना, उसमें मौत कैद है। शहर से लड़की अनया अपने पिता के साथ उसी हवेली में रहने आई। उसके पिता सरकारी सर्वेक्षण के काम से गांव में आए थे और उन्हें रहने की जगह सिर्फ वही हवेली मिली। अनया बचपन से रहस्यमय जगहों में दिलचस्पी थी। पहले दिन से ही उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे दीवारें उसके कान में कुछ फुसफुसा रही हों। एक दिन खेलते खेलते वो तहखाने तक पहुंच गई, जहां पुरानी चीजों के ढेर के पीछे एक लोहे की भारी तिजोरी रखी थी। उस पर जंग लगी हुई थी और कुछ उखड़ा हुआ सा लिखा था, मत खोलो। अनया ने जैसे ही तिजोरी को छुआ, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई और जब खोली तो उसने किसी औरत की परछाई देखी, लंबी सफेद साड़ी में, उलझे बाल, चेहरा साफ नहीं लेकिन आंखें बिल्कुल लाल। पर वो पल भर में गायब हो गई। रात को सोते समय अनया को एक अजीब सपना आया। एक औरत उसे बुला रही थी, कह रही थी, तिजोरी मत खोलना, वहां जो है वो जाग गई है। जब वो जागी तो उसके हाथ पर किसी के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। वो डर गई, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। दूसरे दिन वो फिर से तहखाने में गई और तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगी। पुराना ताला आसानी से टूट गया, जैसे किसी ने पहले ही उसे ढीला कर दिया हो। जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर से धुएं जैसा कुछ निकला और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसी पल पूरे घर में लाइट चली गई और हवेली की दीवारें कांपने लगी। रात को हवेली की खिड़कियों से तेज चीखें सुनाई देने लगी। अनया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आईने में देखा तो उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लाल आंखें, मुंह से खून टपकता हुआ। वो जोर से चिल्लाई, लेकिन आवाज बाहर नहीं पहुंची। अगले पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह पिता ने उसे जमीन पर पाया, लेकिन अनया अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं और वो एकटक उसी तिजोरी की ओर देख रही थी। उसने बोलना बंद कर दिया था। जब गांव के पंडित को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, इस लड़की में अब कोई और है। जो आत्मा कैद थी वो अब आजाद है। उस दिन के बाद हवेली से धुआं उठने लगा। लोग कहते हैं अनया अब हवेली में नहीं है, उसकी आत्मा अब तिजोरी के पास भटकती रहती है। कोई अगर उसके पास जाता है तो वो आंखों में आंखें डालकर पूछती है, क्या तुमने भी कोई तिजोरी खोली है? जो भी उस तिजोरी के पास गया कभी लौट कर नहीं आया। कुछ रहस्य बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो सिर्फ मौत ही नहीं, आत्माएं भी आजाद हो जाती हैं।